I hope that you are enjoying winters at home. Okay, so we are going to start our chapter, that is 25, mosquitoes and malaria. Okay, in this chapter today we will do exercise and question answers. Okay, firstly we will remind or remember all the points that we have read earlier. जो हमने अभी तक पढ़े थे, हम उन सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब ब्रीफली एनालाइज करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ रखा है. ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट में 3 पॉइंट्स पढ़े थे स्पेशली. फर्स्ट, व्हाट आर इंसेक्ट्स या व्हाट आर मॉस्किटो, कि हमने ये पढ़ा था कि मॉस्किटो क्या होता है. हमने उसमें जाना था कि मॉस्किटो एक फ्लाइंग इंसेक्ट होता है. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि मॉस्किटो के बॉडी पार्ट्स क्या क्या होते हैं. उसमें हमने जाना कि मॉस्किटो 3 बॉडी पार्ट्स में डिफाइन होता है. फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज थोरेक्स एंड थर्ड इज एब्डोमेन. थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में वो था ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, मतलब मॉस्किटो कैसे ब्रीड करते हैं और उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है. ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि हाउ मलेरिया स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन, मतलब कि मलेरिया कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है. ये सब हमने इसमें पढ़ा था. इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है वो मलेरियल जर्म्स एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र करती है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया की, मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. उसमें हमने जाना था कि मलेरिया जिस पर्सन को होता है उसको बहुत ज़्यादा फीवर आता है. फीवर्स में अप एंड डाउन होता रहता है. कभी फीवर ऐसा लगेगा कि ठीक हो गया है, कभी ऐसा लगेगा नहीं अब बहुत ज़्यादा है. इसके साथ हेडेक, बॉडी पेन, नेसवर्म, ऐसी बीमारियां आपको, मतलब ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. लास्ट में हमने थर्ड वीडियो में जाना था कि क्या प्रिवेंशन और कंट्रोल्स हो सकते हैं मलेरिया से, कि फॉर एग्जांपल अगर मलेरिया चल रहा है या डेंगू चल रहा है आपको पर्टिकुलर किसी रीजन में, ठीक है, तो हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम मलेरिया जैसी हैवी डिजीज से या फिर डेंगू जैसी डिजीज से बच सकते हैं. ठीक है, इसमें फर्स्ट में हमने प्रिवेंशंस पढ़ा था, फिर हमने कंट्रोल्स पढ़ा था. ओके, आज हम इस चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. फर्स्टली हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज में हमें स्टार्टिंग में दे रखे हैं बेटा टिक द करेक्ट ऑप्शंस, कि मतलब आपको करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है. ओके, सो फर्स्ट इज आ मॉस्किटो इज, मॉस्किटो है क्या इंसेक्ट, मैमल या बर्ड. आप बताएंगे कि मॉस्किटो क्या है. मॉस्किटो क्या एक इंसेक्ट है, एक मैमल है या फिर एक बर्ड है. ओके, तो मॉस्किटो क्या है बेटा, मॉस्किटो इज अ इंसेक्ट. मॉस्किटो एक इंसेक्ट है. मॉस्किटो इज एन इंसेक्ट. मॉस्किटो क्या है बेटा, एक इंसेक्ट है ना. और हमने ये पढ़ा था कि मॉस्किटो इज अ फ्लाइंग इंसेक्ट. हमने ये जाना था कि मॉस्किटो किस टाइप का इंसेक्ट है, फ्लाइंग इंसेक्ट है. ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाता है. ये हमने अपनी वीडियो पिछली क्लासेस में जाना है. ओके, चलो मूव टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं. सेकेंड पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है. सीवियर अटैक ऑफ मलेरिया में अफेक्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द, अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा मलेरिया का इफेक्ट हुआ है, मतलब उसकी बॉडी में मलेरियल जर्म्स बुरी तरीके से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उसकी पूरी बॉडी में मलेरिया कम्प्लीटली फैल चुका है और सीवियर स्टेज पे है, तो उसका कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा. ओके, ये आपको बताना है. फर्स्ट इज ब्रेन, सेकेंड इज लीवर एंड थर्ड इज स्टमक. मतलब कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा मलेरिया हो रखा है, मतलब वो मलेरिया की सीवियर कंडीशंस में काफ़ी दिन से उसे मलेरिया है, तो उसका कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा. आप बताएंगे इसको. मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं. डेट इज फर्स्ट इज ब्रेन, सेकेंड इज लीवर एंड थर्ड इज स्टमक. बताइए बेटा. डेट इज लीवर. अगर आपको मलेरिया हुआ है और सीवियरली अफेक्टेड है, कोई पर्सन अगर किसी को मलेरिया हुआ है और वो सीवियरली अफेक्टेड है, तो उसको बेटा उसका लीवर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा मलेरिया में. ओके ओके, चलो मूव टू थर्ड पॉइंट. लॉन्ग सकिंग ट्यूब ऑफ अ मॉस्किटो इज कॉल्ड. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि जो मॉस्किटो होते हैं वो मेनली नेक्टर्स और वाटर पे फीड करते हैं, मेल मॉस्किटोज.
फीमेल मॉस्किटोज फीड करती है ह्यूमन और इंसेक्ट्स के ऊपर। और मैंने आपको बताया था कि वो फीड क्या करते हैं, एक्चुअली उनकी आइज के नीचे एक लंबा सा सकिंग जैसा ट्यूब लगा हुआ होता है, जिसको वो किसी भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वहाँ से लिक्विड लाइक सब्सटेंस शक कर लेते हैं। और मैंने उसको बताया था कि वो एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब सकिंग ट्यूब होता है। क्या होता है वो? चलो मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। फूड पॉइंट, फूड पाइप, फिर एंटीना, देन प्रोबोसिस। क्या बताया था उस सकिंग ट्यूब के बारे में? क्या वो फूड पाइप होता है, या फिर वो एंटीना होता है, या फिर बेटा वो प्रोबोसिस? क्या होता है वो? मैम दैट इज प्रोबोसिस, है ना? आपको तो पता है, आप बताएंगे कि मैम वो क्या होता है? वो होता है प्रोबोसिस, जिससे मॉस्किटो क्या करता है बेटा, फ्लावर के ऊपर, वाटर के ऊपर या ह्यूमन और एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, प्रोबोसिस की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट इज वी गो फॉर अ ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट। मतलब हमने आपको बताया था कि अगर कोई बीमारी है और डॉक्टर ने आपको प्रेफरेंस दी है कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है, और मैंने उसको बताया था कि आपको कैसे कैसे पता लगता है। तो पहले तो आप ये बताएंगे कौन से हमारे पास जितने नीचे 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से कौन से फीवर या कौन सी बीमारी को जानने के लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज फ्रैक्चर, सेकेंड इज मलेरिया एंड थर्ड इज जॉइंट पेन। मतलब ये 3 बीमारी हैं, फर्स्ट इज फ्रैक्चर, सेकेंड इज मलेरिया एंड थर्ड वन इज जॉइंट पेन। ऐसी कौन सी बीमारी है बेटा जिसको हम ब्लड टेस्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं? ओके, कौन सी बीमारी में जाएंगे हम लोग ब्लड टेस्ट करवाने? बेटा डेट इज मलेरिया। ओके, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको काफ़ी दिन से बुखार है, ठीक है, आपने डॉक्टर से मेडिसिन ले ली कि डॉक्टर आई हैव फीवर, आप गए, आपने डॉक्टर से बुखार की दवाई ली, डॉक्टर ने आपको बुखार की दवाई दे दी, आपने मेडिसिन ली और आप ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद 45 to 72 आवर्स बाद क्या हुआ, आपको फीवर फिर से रिपीट हुआ। तो फिर डॉक्टर आपको क्या सलाह देंगे कि गो फॉर अ ब्लड टेस्ट। आप जाइए अपना ब्लड टेस्ट करा के आइए, क्या पता आपको वायरल फीवर ना हो, कोई और बीमारी हो, ठीक है। तो आप जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाने, और उस ब्लड टेस्ट में जब डॉक्टर आपके ब्लड को क्या करता है, एनालाइज करता है, रीड करता है, तो देखता है कि उसमें स्पेशल जर्म्स प्रेजेंट है, डेट इज मलेरियल जर्म्स। ओके, फिर वो आपको इजीली बता देता है डेट यू हैव मलेरिया। चारों ऑप्शन क्लियर? फर्स्ट आंसर इज अ मॉस्किटो इज एन इंसेक्ट, सेकेंड इज सीवियर अटैक ऑफ मलेरिया may affect the proper functioning of your liver, ओके, आपके ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। उसके बाद द लॉन्ग सकिंग ट्यूब ऑफ अ मॉस्किटो इज कॉल्ड प्रोबोसिस। क्या होगा बेटा? वो प्रोबोसिस होगा। उसके बाद वी गो फॉर अ ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट मलेरिया। हम ब्लड टेस्ट क्यों करवाने जाते हैं? मलेरिया के बारे में पता करने की, कहीं हमको मलेरिया तो नहीं हुआ, कोई ऐसा इन्फेक्शन है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो जिसके जर्म्स हमारे ब्लड में हों, तभी तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ओके, अब इसके बाद सेकंड है हमारा बी पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थानों को भरिए, ठीक है बेटा। फर्स्ट है हमारा मॉस्किटो हैव 2 फिलर्स ऑन देयर हेड कॉल्ड, मतलब मॉस्किटो के हमने सर के बारे में जो पढ़ा था उसमें बेटा हमने पढ़ा था कि हेड पे 2 फिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिर आईज होती है, और माउथ की जगह पे उनके पास क्या होता है, उनके पास बेटा प्रोबोसिस लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब सकिंग ट्यूब जैसी चीज़ जिससे वो चीज़ें सक करते हैं। तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि मॉस्किटो के ऊपर 2 फिलर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, फिलर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं? डेट इज एंटीना। उसको क्या बोलेंगे बेटा? 2 फिलर लाइक स्ट्रक्चर जो उनके सर के ऊपर है, डेट इज एंटीना, उसको हम एंटीना बोलेंगे। ओके, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट में है मलेरिया इज कॉज्ड बाय, है ना। आपका सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा कि मलेरिया किससे होता है? बताइए। मलेरिया इज कॉज्ड बाय मलेरियल जर्म्स। जब आपके ब्लड में बेटा मलेरियल जर्म्स घूमने लगते हैं, फिर आपको क्या फील होता है? डेट यू आर इन्फेक्टेड फ्रॉम मलेरिया, आपको बीमारी हुई है, वो भी मलेरिया, क्योंकि आपकी बॉडी में कौन से जर्म्स प्रेजेंट है बेटा? आपकी बॉडी में मलेरियल जर्म्स प्रेजेंट है। गॉट इट? ओके, यहाँ पे बेटा आपकी एक्सरसाइज होगी ओवर। अब हम अपने पॉइंट नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सी में दे रखा है वेरी शॉर्ट
आंसर क्वेश्चंस, मतलब आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे करने हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका बेटा, नेम द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। मतलब मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में आपको 4 स्टेजेस बताने हैं। देखो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में हमने 4 स्टेजेस पढ़ रखे हैं, है ना। क्या क्या स्टेजेस पढ़े हैं बेटा हमने, बताइए कौन कौन से स्टेजेस हमने पढ़ रखे हैं मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में। हमने पढ़ा था ना एक गोल सर्कल में स्टेजेस, वो स्टेजेस अब हमें यहाँ पे बतानी है। फर्स्ट इज एग, सेकेंड इज लार्वा, थर्ड इज प्यूपा, देन अडल्ट मॉस्किटो, देन इज मॉस्किटो। मतलब आपने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेज एग, सेकेंड स्टेज लार्वा, थर्ड स्टेज प्यूपा एंड द फोर्थ स्टेज इज मॉस्किटो। 4 स्टेजेस कंप्लीट। सबसे पहले क्या होगा बेटा, कोई भी फीमेल एनाफिलीज है वो एग्स ले करेगी, ठीक है। जब वो एग्स थोड़े टाइम बाद बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा बेटा, फिर वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब टाइम थोड़ा सा और बढ़ेगा तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, देन दे विल कन्वर्ट इनटू प्यूपा। जब प्यूपा को थोड़ा और टाइम मिलेगा, थोड़ा ग्रो करने का टाइम मिलेगा, देन प्यूपा विल कन्वर्ट इनटू एन अडल्ट मॉस्किटो, जिसे आप सिंपली मॉस्किटो भी कह सकते हैं, ओके, ठीक है। अब हम मूव करते हैं बेटा अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द मॉस्किटो दैट स्प्रेड मलेरिया। मतलब आपको उस मॉस्किटो के बारे में बेटा बताना है जो मलेरिया स्प्रेड करते हैं, जो मलेरिया फैलाते हैं। कौन से मॉस्किटोज हैं बताइए, कौन से मॉस्किटोज हैं बेटा, दैट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, है ना। हमने पढ़ा था कि जो बेटा मेल मॉस्किटो होता है वो मेनली नेक्टर्स पे और वाटर पे फीड करता है, ठीक है। लेकिन हमने ये भी साथ के साथ पढ़ा था कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करती है बेटा, वो ह्यूमंस का ब्लड शक करती है। और अगर उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक किया, मतलब किसी ऐसे इंसान का ब्लड सक किया जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, ठीक है, उसने सक किया, सक करने के बाद अगर उसने किसी हेल्दी पर्सन को जाके बाइट किया या सक किया, जब उसने अपना प्रोबोसिस इंजेक्ट करा तो उसका जो प्रोबोसिस था वो इन्फेक्टेड हो चुका था। अब वो इन्फेक्टेड प्रोबोसिस जब उसने किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में बेटा इंजेक्ट किया तो हेल्दी पर्सन की बॉडी में क्या ट्रांसफर हो जाएगा, मलेरियल जर्म्स ट्रांसफर हो जाएंगे, ओके, ठीक है। फिर उसको भी मलेरिया हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने इतनी सब पढ़ा, लेकिन कौन सा मॉस्किटो ट्रांसफर करता है, दैट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, है ना। लिखिए आप फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ओके, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए, गॉट इट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, ठीक है, कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हमें क्या क्या करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ डू मलेरियल जर्म्स एंटर्स द मॉस्किटो। मतलब मलेरियल जर्म्स मॉस्किटो के अंदर कैसे एंटर करते हैं, हाउ डू मलेरियल जर्म्स एंटर द मॉस्किटो। मतलब आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि मलेरिया ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में होता है, लेकिन वो मॉस्किटो की बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है, मॉस्किटो की बॉडी में कैसे एंटर करता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। When a female Anopheles mosquito bite a sick person suffering from malaria, मतलब कि जब कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी ऐसे इंसान को काटती है जिसको पहले से ही मलेरिया हो रखा है, मतलब जो ऑलरेडी क्या है, मलेरिया से सफ़र कर रहा है। अब मॉस्किटो भी उसको तो नहीं मालूम है कि डैट इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, डैट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उसका तो वर्क है बेटा कि ह्यूमन की बॉडी पे जाके फीड करना, मतलब उनके ब्लड पे फीड करना, तो वो कहीं सिंपली उसको काट लिया किसी भी ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी ऐसे इंसान को काट रही है जिसको मलेरिया है, जो मलेरिया से सफ़र कर रहा है, उसको काट लिया, ठीक है। द मलेरियल जर्म्स ऑफ द सिक पर्सन पास विद हिज ब्लड इनटू द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो। मतलब कि ये है कि जब उसने किसी सिक पर्सन को, मतलब किसी बीमार को काटा, ठीक है, तो जब उसने उसका ब्लड शक किया, मतलब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने जब सिक पर्सन का ब्लड शक किया, मतलब खून पिया, ओके, फिर क्या होगा, खून पिया तो उसके ब्लड के साथ मलेरियल जर्म्स भी मॉस्किटो की बॉडी में एंटर हो जाएंगे।
बिकॉज जो मलेरियल जर्म्स हैं बेटा वो ह्यूमन बींग्स के ब्लड में ही रहते हैं, ह्यूमन बींग्स के ब्लड में ही ट्रांसफर होते हैं। तो जब वही ब्लड किसी फीमेल मॉस्किटो ने पिया, फीमेल मॉस्किटो ने शक किया अंदर को, ठीक है, तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, वो ब्लड के थ्रू वो जर्म्स भी मॉस्किटो की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं। When the female Anopheles mosquito bite a sick person suffering from malaria, the malarial germs of a sick person pass with his blood into the body of mosquito. Okay? ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, इसके आगे अब हम पढ़ेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ये भी हमने अपना पढ़ रखा है, आई थिंक सेकंड वीडियो में हमने ये पढ़ा है ना कि मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के जैसे अगर किसी पर्सन को मलेरिया हुआ, ओके, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो रखे हैं, मतलब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया suffers from high fever and shivering followed by headache and nausea। मतलब अगर किसी इंसान को मलेरिया हुआ है, इफ एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, अगर किसी को मलेरिया हुआ है बेटा, तो क्या होगा उसके साथ? उसको अगर मलेरिया हो रखा है बेटा, तो मलेरिया जब उसको हो रखा है तो उसको हाई फीवर आएगा, बहुत ज़्यादा क्या आएगा बेटा? तेज वाला बुखार आएगा। बुखार के साथ साथ उसकी बॉडी में शिवरिंग होगी, शिवरिंग मीन्स कांपना, उसकी बॉडी कांपेगी, और कांपने के साथ साथ उसका हेड पेन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उसे सर में भारीपन और एक दर्द सा महसूस होगा, ठीक है, और साथ के साथ उसे उल्टी जैसी फीलिंग आएगी, उसका जी मिचलाएगा। मतलब ये मेन सिम्टम्स हैं अगर कोई पर्सन मलेरिया से सफ़र कर रहा है। अगर इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो ये क्या है बेटा? उसके मेन सिम्टम्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ओके, उसे बुखार होगा, हाई फीवर, हाई फीवर एंड शिवरिंग। शिवरिंग मीन्स वो बहुत तेज तेज कांपेगा, मतलब तेज तो नहीं, मतलब लेकिन उसकी बॉडी में कांपना होगा, ओके। कांपने के बाद शिवरिंग फॉलोड बाय हेडेक एंड नेसुआ, मतलब उसकी बॉडी में कंपन भी होगा, बीमारी है तो बुखार भी आएगा। उसके साथ के साथ बेटा उसका सर भी दुखेगा, सर में दर्द फील होगा, ओके। सर में दर्द के साथ बेटा फिर उसका जी भी मिचलाएगा, उससे मिचलनपन फील होगी, उसे ऐसा लगेगा जैसे कि उसको अभी वॉमिट आने वाली है, ओके, ठीक है। ओके बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कट है। यहाँ बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं, ओके। We will do long question answer in our next video. Okay? Okay class. First complete these question answers in your notebook, and then tomorrow we will discuss our detail of long question answers. Okay class. Bye.